बात करेंगे हिमाचल में नवरात्रि की शुरुआत की। हिमाचल की उस रूहानी और आध्यात्मिक यात्रा की बात करेंगे जहां शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व अपनी पूरी शान और शौकत के साथ शुरू हो चुका है। जी हां, 22 सितंबर 2025 से हिमाचल की वादियों में माता रानी की भक्ति का रंग चढ़ चुका है। बिलासपुर की ऊंची पहाड़ियों पर बसी विश्वविख्यात श्री नैना देवी मंदिर से लेकर शिमला के कालीबाड़ी, कुल्लू की माता भुवनेश्वरी और ऊना की चिंतपूर्णी माता के मंदिर तक हर शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए इस पवित्र उत्सव में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और देश भर के कोने कोने से आए भक्तों ने माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई, अपनी मनोकामनाएं लेकर अपने दिलों में आस्था का दिया जलाए। वो लोग माता के दर्शन के लिए हिमाचल के अलग अलग मंदिरों में आए। मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से सजाया गया और मंत्रोच्चारण के साथ सुबह से ही आरती ने पूरे माहौल को और ज्यादा आस्थामय बना दिया। इस मौके पर हिमाचल के बड़े नेता भी पीछे नहीं रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपनी पत्नी के साथ शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में माता के दर्शन करने पहुंचे तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने ट्वीट के जरिए माता जगदम्बा से हर घर में सुख, शांति और समृद्धि की दुआ मांगी। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और एकजुटता का वो अनमोल मेल माना जाता है जो हिमाचल की पहचान को और ज्यादा निखारता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की ऊंची पहाड़ी पर स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में माता शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना के साथ शारदीय नवरात्रि का विधिवत शुभारंभ हुआ। प्रातः काल आरती और मंत्रोच्चारण के साथ भक्तों ने दर्शन किए। मंदिर में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और बाकी राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए और आशीर्वाद के लिए पहुंचे। नवरात्रि शुरू हो गए हैं। हम हिसार से माँ की जोत लेने आए हैं और यहाँ दरबार की साज सज्जा और माँ के दर्शन करके बहुत प्रसन्नता मिली। जय माता की। हमारी यही अपील है श्रद्धालुओं से, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धालु आए, माता की दरबार में माथा टेकें। और यहाँ पे प्रशासन ने बड़ा ही पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और श्रद्धालुओं को लाइन वारी से दर्शन करवाए जा रहे हैं। मंदिर के पुजारी लकी शर्मा ने बताया कि माताज के दरबार में माता सती के नेत्र गिरे हैं, इसलिए इस धार्मिक स्थल का नाम श्री नैना देवी पड़ा। नवरात्रि पूजन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में माता के दरबार में आ रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। दर्शन करन आए हैं ते माता जी दे मंदिर दे विच वधिया डेकोरेशन हुई है ते माता रानी दी मतलब नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं ते असी भगतां अगे अपील करते हैं। साडे पंजाब दे विच मतलब थल्ले वाले एरिए दे विच बड़ियां अफवाहां है कि माता जी दे मंदिर दे रस्ते बंद है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रशासन ने बहुत बड़ा मतलब सहयोग रखा हुआ है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपनी पत्नी के साथ माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने पहुंचे। उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ प्रदेश की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने ट्वीट में कहा कि मां जगदम्बा की कृपा से हर घर में सुख, शांति और हर जीवन में समृद्धि का वास हो। सबसे पहले तो मैं नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी प्रदेशवासियों को, और ये नवरात्रि हम सब के लिए शुभ हो। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ी आपदा के दौर में से गुजरा है और इस आपदा से हम सबको राहत मिले और हम सब लोग हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे, समाज के लिए सेवा के रूप में हम सब कार्य कर सकें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। देवभूमि कुल्लू जिले के मंदिरों में भी शारदीय नवरात्रि का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। माता भुवनेश्वरी, माता वैष्णो देवी और शीतला माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। स्थानीय श्रद्धालु केहर सिंह ने नवरात्र इस वर्ष शुरू हुए हैं और इस साल नया काम है कि 10 नवरात्र हैं। वैसे वो 9 नवरात्र होते थे, इस बार 10 नवरात्र हैं। यहाँ हर एक किस्म की व्यवस्था है श्रद्धालुओं को लिए रहने, ठहरने के लिए, बैठने के, उठने के लिए। आज पहला नवरात्रा है तो आज हम शीतला मंदिर में आए हैं पूजा करने के लिए, अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए। भगवान करे सभी का कल्याण हो। स्थानीय श्रद्धालु केहर सिंह ठाकुर ने कहा कि शीतला माता की कृपा से मेरा चर्म रोग ठीक हुआ। माता रानी के आशीर्वाद से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। जहाँ तक शीतला माता मंदिर की बात है,
ये चर्म रोग, कुष्ठ रोग, कुछ ऐसी मान्यता है और मैंने देखा है और मेरे साथ साक्षात मेरे साथ हुआ था और देवी ने साक्षात रूप से मुझे लगा कि दर्शन दिए और मेरी जो मनोकामना थी वो मैंने यहाँ पे मन्नत मांगी थी वो मैंने करी और माता ने मेरी सुनी और मेरी वो जो चर्म रोग से मैं पीड़ित था वो मेरी बिल्कुल खत्म हो गई थी, दूर हो गई थी। वहीं ऊना जिले के मां चिंतपूर्णी मंदिर में भी शारदीय नवरात्र मेले का शुभारंभ हुआ। मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। पुजारी संदीप कालिया ने बताया कि नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा की जाती है और श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति पाने के लिए उपवास रखते हैं। प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और लंगर की पूरी व्यवस्था पुख्ता कर ली है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुविधा के साथ माता जी के दर्शन कर सकें। जो नवरात्र है ये भगवती की आराधना का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। कहते हैं इस समय व्यक्ति को भगवती की विशेष आराधना करके जप, उपवास, तप करके अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना चाहिए। इस बार जो नवरात्रे है वो 22 सितंबर से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर तक मनाए जाएंगे। हर महीने माता के दर्शन करने आने हैं और मैं इस मेले च लंगर लगाने फगवाड़ा धर्मशाला साडा ऐतकी 25वां लंगर है। माता रानी की बड़ी कृपा, बड़ा आशीर्वाद है सारे परिवार को। माता रानी सब ने कृपा दृष्टि बनाई रखे। इस तरह हिमाचल प्रदेश में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भव्य और श्रद्धापूर्ण तरीके से हुई। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर माता रानी के आशीर्वाद की कामना की। नेताओं और नागरिकों ने भी अपने संदेशों और शुभकामनाओं के जरिए इस पावन पर्व को और खास बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिलासपुर के श्री नैना देवी मंदिर से लेकर ऊना के चिंतपूर्णी, कुल्लू की माता भुवनेश्वरी और शीतला माता के दरबार तक हर शक्तिपीठ में माता के भक्तों ने अपने दिल की पुकार लगाई, अपनी मनोकामनाएं रखी और माता की कृपा से सुख शांति की दुआ मांगी। मंदिरों में फूलों की सजावट, मंत्रों की गूंज और भक्तों की आस्था ने पूरे हिमाचल को एक भक्तिमय रंग में रंग दिया। इस पवित्र मौके पर जहां भक्तों ने उपवास रखकर और पूजा अर्चना कर माता की शक्ति को महसूस किया, वहीं नेताओं ने भी इस उत्सव को और खास बनाया। जयराम ठाकुर ने कालीबाड़ी मंदिर में माता शैलपुत्री की पूजा कर प्रदेश की समृद्धि की प्रार्थना की, तो मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने संदेश में हर घर में खुशहाली का पैगाम दिया। ये नवरात्रि सिर्फ पूजा अर्चना का पर्व नहीं, बल्कि वो जज्बा है जो हमें अपनी संस्कृति, अपनी आस्था और अपने समाज से और ज्यादा जोड़ता है। कुल्लू के केहर सिंह ठाकुर की बात याद करें तो जिन्होंने ये कहा है कि शीतला माता की कृपा से उनका चर्म रोग तक ठीक हो गया है। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो माता के चमत्कारों को बयां करती है। सवाल यही है कि क्या ये आस्था हमें सिर्फ मंदिरों तक ले जाएगी या हमारे अंदर की शक्ति को भी जागृत करेगी? क्या ये पर्व हमें एक बेहतर इंसान बनाने की प्रेरणा देते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आप नवरात्रि को कैसे मनाते हैं और माता रानी की कृपा से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं। इससे जुड़ी आपकी कोई भी राय हो, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।